अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ हम मैक्सिमम कितनी ज़्यादा बैटरीज अटैच कर सकते हैं? क्या हम ज़्यादा बैटरीज अटैच करेंगे तो उससे इन्वर्टर पे कोई इम्पेक्ट आएगा? क्या हमारा इन्वर्टर ख़राब हो सकता है या फिर बैटरियाँ काम नहीं करेंगी और बैटरियाँ भी ख़राब हो सकती हैं या नहीं हो सकती? और ज़्यादा बैटरियाँ लगाने का हमें क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है? और बैटरियाँ लगाने की क्या तरतीब होनी चाहिए? क्या पैरेलल में लगानी चाहिए या सीरीज़ में लगानी चाहिए? तो जितने भी हमारे पास साइजेज़ हैं, यानी कि सिंगल बैटरी वाला जो 1 किलोवाट या 1.5 किलोवाट का इन्वर्टर होता है, उसकी बात भी करेंगे। फिर 3 किलोवाट, 4 किलोवाट और जो 6 किलोवाट के इन्वर्टर्स होते हैं, उनकी बात भी करेंगे कि किस इन्वर्टर के साथ हम कितनी मैक्सिमम बैटरियाँ अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सिंगल जो बैटरी वाला इन्वर्टर होता है, यानी कि 1.2 किलोवाट या फिर जो हमारे पास मैक्सिमम साइज़ में 1.5 किलोवाट का इन्वर्टर आता है, जिसे पीवी 2000 या पीवी 2200 या इस तरह से डिफरेंट नाम हैं उनके, लेकिन वो सब सिंगल बैटरी वाले इन्वर्टर ही होते हैं। तो उनमें से कौन-कौन से इन्वर्टर्स हैं जिसके साथ हम ज़्यादा बैटरियाँ लगा सकते हैं? चूँकि सिंगल बैटरी वाला जो इन्वर्टर होता है वो 12 वोल्ट ऑपरेटेड होता है, इसलिए उसके ऊपर हम सीरीज़ में कभी भी बैटरी नहीं लगा सकते। सीरीज़ में लगाएँगे तो 24 वोल्ट बन जाते हैं, तो हमारा इन्वर्टर जल जाता है। इसलिए हमें पैरेलल में बैटरी लगानी पड़ती है। जब पैरेलल में बैटरी लगानी होती है तो इसका मतलब ये है कि एक बैटरी जो ऑलरेडी हमने पहले से लगाई हुई है, उसके ऊपर ही लाकर हमने दूसरी बैटरी भी अटैच कर देनी है, यानी कि प्लस के ऊपर प्लस लगा देंगे और माइनस के ऊपर माइनस, दोनों बैटरीज का प्लस और दोनों का माइनस आपस में जोड़कर इन्वर्टर के प्लस माइनस पे चला जाएगा। तो इस तरह से जो आजकल लेटेस्ट इन्वर्टर्स आ रहे हैं, उनमें तो इजीली आप 2 या 3 बैटरियां पैरेलल में लगा सकते हैं। लेकिन जो ओल्ड टाइप के पुराने मॉडल थे, जो कि आज से 3-4 साल या 5 साल पहले आते थे, उनके ऊपर इतनी ज़्यादा बैटरियाँ सपोर्ट नहीं होती थी। यहाँ तक के कि आप अगर एक सिंगल बैटरी भी लगाते थे और बड़े साइज़ की लगाते थे, तो वो जो पुराने इन्वर्टर्स होते थे, उनमें इतनी कैपेसिटी भी नहीं होती थी कि वो उस एक बड़ी बैटरी को ही सही तरीके से चार्ज या फिर कंट्रोल करवा सकें। ख़ास तौर पे ट्यूबलर बैटरी। ट्यूबलर बैटरी सिर्फ़ एक ही जब हम लगाते थे, छोटे इन्वर्टर के ऊपर, तो वो प्रॉपर्ली चार्ज भी नहीं होती थी और उसका बैकअप का ही इशू रहता था। तो बहुत सारे लोगों ने वो ट्यूबलर बैटरी लगाकर इस्तेमाल भी की और फिर उन्होंने आखिर उतारी तो फिर उनकी जान छूटी। यानी कि जो ओल्ड टाइप के इन्वर्टर्स थे, उनके ऊपर सिर्फ नॉर्मल बैटरी ही एक चल जाती थी। अच्छा, इन पुराने इन्वर्टर्स में जो आम तौर पे फ्रोनस के 1.2, 1.4 इस रेंज के जो इन्वर्टर्स आते थे, इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, या फिर जो होमएज के या इस टाइप के और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ के इन्वर्टर्स है, उनमें बड़ी प्रॉब्लम आती थी। सिवाय इन्वेक्स 1.2 जो इरॉक सीरीज़ का इन्वर्टर है, उसमें ट्यूबलर बैटरी बहुत अच्छे तरीके से चार्ज हो जाती थी और आज भी जिन लोगों के पास लगे हुए हैं, उनकी जो ट्यूबलर बैटरी है बहुत अच्छे तरीके से चलती है। ना सिर्फ ट्यूबलर बैटरी, बल्कि उसके साथ वो लोग 2 बैटरियाँ भी पैरेलल करके नॉर्मल बैटरियाँ या फिर ट्यूबलर बैटरियाँ भी लगाकर चला सकते हैं। अब बात करते हैं हम जो लेटेस्ट टाइप के आजकल इन्वर्टर आ रहे हैं, यानी कि 1.5 किलोवाट, जैसे फ्रोनस का पीवी 2200 हो गया, सोलर मैक्स का पीवी 2000 हो गया और इसी तरह के डिफरेंट टाइप्स के इन्वर्टर, जैसे ज़्यूनिक का 1.5 जो कि वाइट और ब्लू कलर की पट्टियों में आता है। बहुत ही ज़बरदस्त इन्वर्टर था और आज भी बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ भी आप पैरेलल में ना सिर्फ नॉर्मल बैटरीज पैरेलल कर सकते हैं, 2 या 3 बैटरियाँ भी आप लगा सकते हैं, बल्कि ट्यूबलर बैटरियाँ भी उसके साथ आप पैरेलल में 2 बैटरियाँ इजीली लगा सकते हैं। तो अगर एक बैटरी लगाते हैं, वो भी आप किसी भी साइज़ की बैटरी लगा सकते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसकी चार्जिंग को, उसकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है और बैटरी ख़राब भी नहीं होती और इन्वर्टर के ऊपर भी लोड नहीं आता। इसमें सिर्फ आपको एक काम करना पड़ता है कि अगर आपने सिंगल बैटरी के लिए चार्जिंग एम्पेयर्स जो हैं वो 20 रखे हुए हैं, तो अगर आप 2 बैटरियाँ लगाना चाहते हैं तो आप 30 एम्पेयर या 40 एम्पेयर भी करंट रख सकते हैं, ताकि आपकी बैटरियाँ जल्दी चार्ज हों। अदरवाइज़ अगर 20 एम्पेयर पे भी चार्जिंग करवाते हैं तो फिर भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन बैटरियाँ जितने कम एम्पेयर से चार्ज करवाएँ, उतनी ही उसकी लाइफ होती है और बैटरी जल्दी डैमेज नहीं होती। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा करंट जो है चार्जिंग वो कम रखा जाए। अगर लोड शेडिंग का इश्यू है, आपको जल्दी चार्ज करवानी है, तो फिर आप करंट ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जो इससे बड़े साइज़ के इन्वर्टर्स आ रहे हैं, यानी कि 2.5 किलोवाट, जैसा कि वेरोन 2.5 किलोवाट है, या फिर इरॉक सीरीज़ का एक ओल्ड टाइप का इन्वर्टर था 2.2। और इस रेंज में जो भी इन्वर्टर्स हैं, या फिर पीवी 3200 फ्रोनस का, जो कि 3200 तो कहा जाता है और 3 किलोवाट भी उसे कहा जाता है, लेकिन वो भी 2400 वाट से ज़्यादा पावर प्रोवाइड नहीं करता। तो ये जो इन्वर्टर्स हैं, ये डबल बैटरी वाले इन्वर्टर्स होते हैं। इसके ऊपर जब आपने बैटरी डबल करनी है, तो फिर आपने एक स्ट्रिंग बैटरी की, जैसे होती है 24 वोल्ट की,
जिसमें 2 बैटरियाँ लगी होती हैं। इसी तरह से आपने एक स्ट्रिंग 2 बैटरियों की और लगानी है, यानी कि 2 बैटरियाँ लगी हुई हैं तो साथ आपने 2 बैटरियों का एक पावर बैंक और लगा देना है। तो इस तरीके से आप इसके साथ इन इन इन्वर्टर्स के साथ बैटरियाँ लगा सकते हैं। और ये जो इन्वर्टर्स हैं इनके साथ आप इजीली 2 बैंक लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 4 किलोवाट या फिर 4.5 किलोवाट में जितने भी इन्वर्टर्स आते हैं। ये इन्वर्टर्स भी डबल बैटरी सपोर्टेड होते हैं और इनके साथ भी आप इजीली मैक्सिमम बैटरियाँ लगा सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि कुछ इन्वर्टर्स जो हैं 3 किलोवाट में भी हैं, 3.2 किलोवाट, जैसा कि इरोक्स सीरीज़ में 3.2 किलोवाट का एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्वर्टर था। इसी तरह से अगर आप इन्वेक्स का वेरोन इन्वर्टर जो कि 3200 या फिर 3.2 किलोवाट में है वो भी, और या फिर आप जो ज़ेवियर है 3.6 किलोवाट वो वाला इन्वर्टर, या फिर फ्रोनस का एक ओल्ड मॉडल था 3.6 किलोवाट, इस टाइप के जितने भी इन्वर्टर्स हैं, या फिर ज़्यूनिक के 4 किलोवाट, 4.5 किलोवाट, या और भी जितने भी हैं, Z4 हो गया जो कि सोलर मैक्स का है, इसके अलावा और मैक्स पावर का इन्वर्टर, या फिर आप इसमें किसी भी कंपनी का 3 किलोवाट या 4 किलोवाट में जो हैवी ड्यूटी इन्वर्टर्स हैं उनके साथ भी अगर आप ज़्यादा बैटरियाँ लगाना चाहते हैं तो आपको फिर ऐसे ही बैंक बनाने पड़ेंगे, यानी कि 24 वोल्ट के बैंक बनाकर आप उसके पैरेलल लगाएंगे। यानी कि अगर आपने ऑलरेडी 2 बैटरियाँ लगाई हुई हैं जो कि 24 वोल्ट प्रोवाइड कर रही हैं, तो उसी तरीके से आपने 24 वोल्ट की 2 बैटरियाँ यानी कि 12-12 वोल्ट की 2 बैटरियाँ लगा देनी हैं। इसी तरह से आप उनके साथ इस तरह के बैंक जो हैं आप 3 से 4 ईज़िली लगा सकते हैं। बल्कि इन बड़े इन्वर्टर्स की चार्जिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये 80 एम्पेयर या 120 एम्पेयर तक भी चार्जिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से आप इनके साथ 15-16 या 10-20 बैटरियाँ भी लगा सकते हैं। इसी तरह से जो 5 किलोवाट या 6 किलोवाट आजकल मोस्टली इन्वर्टर्स आ रहे हैं, उनके साथ तो आप बहुत ज़्यादा बैटरियाँ लगा सकते हैं, यानी कि जब आपने उसके साथ 4 बैटरियों का एक बैंक लगाना है जो 48 वोल्ट का होता है, तो इस तरह से आप उनके साथ इस टाइप के जितने मर्ज़ी आप तकरीबन कोई 8-10 बैंक लगा सकते हैं, यानी कि आप उसके साथ 50-60 बैटरियाँ ईज़िली अटैच कर सकते हैं। तो इसमें लाज़मी नहीं है कि आपने चार्जिंग एम्पेयर भी बहुत ज़्यादा बढ़ाने हैं। अगर उनको आप एक मिनिमम चार्जिंग करंट से भी चार्ज करवाएँगे तो फिर भी वो काम चलता रहेगा। इस तरीके से जो बड़े साइज़ के जितने बड़े साइज़ के इन्वर्टर्स होते हैं उसके साथ आप बहुत ज़्यादा बैटरियाँ भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताऊँ कि जब आप पैरेलल में बैटरी बैंक लगाते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम आती है। यानी कि अगर आपका एक भी पावर बैंक जो है या एक बैटरी जो है आपकी वो अगर डेड होती है, तो आपकी जो बाकी की बैटरियाँ होती हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। बिलफ़र्ज़ आपके पास एक सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर है, उसके ऊपर आप एक बैटरी और पैरेलल में लेकर लगा देते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अगर आपकी एक बैटरी जो है वो डेड है या अंदर से शॉर्ट सर्किटेड है, तो क्या होगा, जो शॉर्ट सर्किटेड या डेड बैटरी होगी उसके वोल्टेज जो होंगे वो लो होंगे, उसके 1 या 2 वोल्ट कम होंगे। अगर आपकी नई बैटरी आपको 13 या 14 वोल्ट दे रही है तो जो पुरानी बैटरी होगी वो 11 या 12 वोल्ट दे रही होगी और मुकम्मल चार्ज भी नहीं होगी। तो उससे होगा क्या कि दूसरी जो आपकी नई बैटरी है वो भी साथ ख़राब हो जाएगी। वो ख़राब इसलिए हो जाएगी क्योंकि जो शॉर्टेड बैटरी आपने लगाई हुई है जिसके वोल्टेज खुद से कम है, वो दूसरी जो बैटरी है उसका करंट अपनी तरफ वो ट्रांसफ़र करती रहेगी और उसको शॉर्ट सर्किट करती रहेगी, और जो आपकी नई बैटरी है उसके ऊपर एवरी टाइम लोड पड़ा रहेगा और आपको अच्छा बैकअप भी नहीं मिलेगा, और आपकी जो नई बैटरी है वो भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, अपना लाइफ स्पैन भी बहुत तेज़ी से पूरा कर लेगी। इस तरीके से पैरेलल में बैटरीज़ जो हैं वो कोशिश किया करें कि ना लगाया करें। अगर आपने लाज़मी लगानी होती हैं तो फिर आप उनके ऊपर चेक रखें कि आपकी अगर कोई भी एक बैटरी उनमें से वीक हो जाती है तो उसको फ़ौरी तौर पे रिप्लेस करें, तो फिर आपकी जो बैटरीज़ हैं सारी बैटरीज़ सेफ़ रह सकती हैं। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी एक पुरानी बैटरी यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं उस पुरानी बैटरी के ऊपर आप एक नई बैटरी लाकर पैरेलल में लगा दें, तो आपकी जो पुरानी बैटरी है वो नई बैटरी को भी ख़राब कर देगी। तो ये चीज़ लाज़मी आपने इन माइंड रखनी है कि इससे आपको बैकअप ज़्यादा नहीं मिल सकता। जब भी आपने बैकअप ज़्यादा लेना है तो आपकी पैरेलल में लगी हुई दोनों बैटरियाँ जो हैं वो नई होनी चाहिए, और वक़्तन-फ़वक़्तन आपको उन बैटरियों को चेक करते रहना चाहिए कि अगर एक बैटरी ख़राब होती है तो दूसरी बैटरी ऑटोमेटिकली ख़राब लाज़मी हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस सिस्टम का, तो इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि पैरेलल में कभी भी ज़्यादा बैटरियाँ ना लगाएँ
और कोशिश करें कि एक बड़े साइज़ की बैटरी ही हमेशा परचेज़ करके लगाएँ।